अरे दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। ये केस है एक अबॉर्शन का, फॉलोड बाई रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा एंड रिटेंशन ऑफ लोचिया। ये पहले तो अबॉर्ट हो गई लगभग 8.5 महीने पर। 8.5 महीने का अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन का मतलब आप समझते हैं, फुल गेस्टेशन करने से पहले ही, पूर्व ही, नॉर्मल प्रसव से पूर्व ही मरे हुए बच्चे का बाहर आना अबॉर्शन कहलाता है। तो वैसा इसमें हुआ। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, देखिए रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ तो उसको भी मैन्युअली रिमूव करके गए। और उसके बाद में आज तीसरे दिन ये लोचियल जो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जब इमेच्योर प्लेसेंटा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ रहता है, पूर्णतया वो पूरा हटा नहीं पाते हैं, संभव नहीं हो पाता। तो वो 5 दिन तक हम क्या करते हैं इस तरह से, ये देखिए जो लोचियल डिस्चार्ज भी है और प्लेसेंटल जो फ्लूइड है, डेब्रीज है, प्लेसेंटल डेब्रीज जो टुकड़े हैं वो भी रहे हुए हैं थोड़े बहुत। तो देखो इस तरह से ही आ रहा है। तो दोस्तों आगे चलकर पायोमेट्रा ना हो, पशु को कोई दिक्कत ना हो, दूध देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्यात इसकी अच्छी चलती रहे, कोई तरह की बीमारी ना हो, टिटनेस भी ना हो, तो इस तरह के केसेस में जब अबॉर्शन होता है और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को मैन्युअली हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, तो ऐसे केस में टिटनेस भी हो सकता है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक बैक्टीरिया से होता है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जंग लगी लोहे की वस्तुओं में और घोड़े की लीद में ये सबसे ज़्यादा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन ये कहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं है, वो वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन वो गहरे संक्रमित घावों में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस बैक्टीरिया को, अनेरोबिक रेस्पिरेशन करता है बैक्टीरिया, अनेरोबिक फर्मेंटेशन करता है, यूँ समझ लीजिए, टिश्यू का, जहाँ इसको ऑक्सीजन या वायु ना मिले तो वहाँ ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो यूट्रस में जो घाव हो गए हैं उनमें ग्रोथ कर लेता है, टिटनेस भी हो सकता है। तो उसके लिए हम टिटनेस टॉक्सोइड भी लगाते हैं, 3 ml इंट्रामस्कुलर, 3 ml टिटनेस टॉक्सोइड दोस्तों वो लगाते हैं। और साथ में इंजेक्शन क्लोप्रोस्टिनोल सोडियम, ताकि जो प्रेगनेंसी का कार्पस ल्यूटियम है, क्योंकि अभी अबॉर्ट हो गया तो कार्पस ल्यूटियम तो था ही, तो उसको रिग्रेस करना है। तो उस प्रेगनेंसी के कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करें तो प्रोजेस्टेरोन जो कि इससे निकलता है सीएल से, वो धीरे धीरे कम पड़ेगा। प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो वो जरूरी होता है इस तरह के केसेस में, क्योंकि अभी यूट्रस की ग्रोथ भी नहीं करवानी है, सर्विक्स के मुंह को बंद भी नहीं रखना है, अपने को प्रोजेस्टेरोन नहीं चाहिए, अब चाहिए ईस्ट्रोजन। तो वेटमेट यानी कि हमने क्लोप्रोस्टिनोल सोडियम लगाया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम ऑक्सीटोसिन और एगोमेट्रिन लगाते हैं 5-5 ml, वो भी यूटेराइन एक्बोलिक्स हैं। यूट्रस में ल्यूटियोलाइटिक एक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं यूट्रस में। ल्यूटियोलाइटिक यानी कार्पस ल्यूटियम को लाइसिस करना या रिग्रेस करना, जिससे प्रोजेस्टेरोन कम होना और ईस्ट्रोजन बढ़ना, वो काम करना जरूरी है। और साथ में हम इंजेक्शन लगाते हैं एनरोफ्लोक्सासिन लॉन्ग एक्टिंग वाला, फ्लोबेक एले एनरोफ्लोक्सासिन लॉन्ग एक्टिंग वाला 30 ml लगाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट से या इंट्रामस्कुलर रूट से लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा फ्लू। और इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन लगाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी व एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पर। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका इलाज करते हैं। फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन, इंजेक्शन एनरोफ्लोक्सासिन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन अर्गोमेट्रिन और इंजेक्शन क्लोप्रोस्टिनोल सोडियम। तो इससे ये लोचिया जो अंदर रिटेंड रहा है फ्लूइड वो भी, और जेर के जो डेब्रीज है, टुकड़े हैं छोटे छोटे जो रह जाते हैं, इमेच्योर जो मैंने बताया अभी अबॉर्शन का एक केस है, तो ऐसे केस में वहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है। और लिक्विड जो हर्बल यूटेराइन टॉनिक्स हैं, एक जैसे यूट्रोटोन है, यूट्रीवाइव, इस तरह से खूब दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो भी हम लगातार इसको दे सकते हैं। तो ये भैंस ठीक हो जाएगी और ये काम हम 4 से 5 दिन तक करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।